हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार है आपका शुक्ला मैथ ट्रिक्स में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के अंतर्गत क्लॉक, घड़ी। जैसे घड़ी की सुई जब आपस में मिलती हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कितने अंश का कोण बनता है। जैसे आपका सवाल लिखा हुआ है 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। आपका दिया हुआ है 60 अंश, 65, 70 और 75। इस सवाल को जानने से पहले आपको मैं एक सबसे प्रारंभिक चीज बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए मिनट ना दिया हो तब हम कैसे करेंगे। जैसे पूछ रहा है आपसे कि 3 बजे कितने अंश का कोण बनेगा। तो जब मिनट ना दिया हो और घंटा ही केवल पूछता हो तब हम क्या करेंगे, केवल कुछ करना नहीं है, इस 3 को आप गुणा कर दीजिए 30 से। तो 30 और 3 का गुणा क्या हो गया आपका 90। तो 3 बजे 90 अंश का कोण बनेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक प्रारंभिक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जैसे जब 180 के बराबर या 180 से क्या हो, कम हो, तब हम यह सूत्र लगाते हैं। अगर 180 से ज्यादा आता है तो जितना गुणा करने पर आएगा उसको हम 360 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि 9 बजे तो 9 को हम किससे गुणा करेंगे, 30 से। तो कितना आ गया आपका 270 अंश। तो ये क्या हो गया, 270 अंश आपका गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको 360 में से 270 क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 निकाल दिया, यहां से आया 16, 16 से 7 गया 9, यहां कुछ बचा नहीं, तो बराबर आपका कितना हो गया 90 अंश। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए मैं आपको ये सवाल करके बताता हूं कि कैसे ये सवाल किया जाता है। देखिए ये सवाल आपका लिखा हुआ है 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम इसके लिए एक फार्मूला लिखे हुए हैं। फार्मूला क्या है, यह आपको याद करना पड़ेगा। 30 इंटू एच का मतलब होता है आवर यानी घंटा, माइनस 11/2 गुणे यम का मतलब होता है मिनट। तो हम इसी फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए हम हल करते हैं। 30 गुणे एच कितना दिया हुआ है 4 घंटा, माइनस 11/2 गुणे मिनट कितना दिया हुआ है 10। तो हम क्या लिख दिए 10। 2 से 10 को काट दिया, कितना आया 55। 30 और 4 का गुणा क्या हो गया 120, माइनस 11 बच्चे 55। अब आप घटा लीजिए, 120 से 55 घटाओगे, जैसे मान लीजिए ऐसे नहीं आता है तुरंत आप नीचे ऊपर लिखिए और घटा करके आप आंसर लिख दीजिए। 10 में से 5 निकालोगे 5 बचा, 11 में से 5 निकालोगे 6 बचा। तो यहाँ आंसर कितना आपका आ गया 65 अंश। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया 65 अंश। आइए चलिए हम आपको दूसरा सवाल एक करके बताते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। देखिए ये दूसरा सवाल आपका लिखा हुआ है 3:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 45, 30, 20 और 60। तो हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है, आपको एक बार मैं दोबारा फार्मूला लिख करके बता दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। करना कुछ नहीं है, 30 इंटू एच माइनस 11/2 गुणे यम। तो आप इस फार्मूले पर आप इसको क्या करेंगे, रख देंगे। 30 गुणे घंटा कितना दिया हुआ है
3 यानी आवर माइनस 11/2 गुणे मिनट कितना दिया हुआ है 20। 2 से आप 20 को काट दोगे कितना आ गया 10। 30 और 3 का गुणा करोगे कितना आ गया आपका 90 माइनस 11 और 10 का गुणा आपका कितना हो गया 11 2 110। अब क्या करोगे ये कहोगे कि 90 से 110 घटेगा नहीं, तो हमें इसमें करना क्या है, हमें बड़े से छोटे को ही घटाना है। तो आप 110 से 90 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 20। यह आपका अंश हो गया। यानी उल्टा घटाओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस अगर आएगा तब भी आपको 20 अंश का ही कोण मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा सवाल से मैं आपको ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको और करके बताता हूं। देखिए ये तीसरा सवाल मैं लेकर के आया हूं। 4:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए 90 अंश, बी 20 अंश, सी 60 अंश, डी 45 अंश। तो हमें फिर वही करना है। एक बार दोबारा मैं फार्मूला फिर लिख दे रहा हूं। फार्मूला क्या होता है आपका 30 गुणे एच माइनस 11/2 गुणे यम। 30 आपने लिख दिया गुणे एच मतलब आवर, घंटा कितना दिया हुआ है 4 माइनस 11/2 गुणे यम कितना दिया हुआ है 30। इसी को आप सरल कर लीजिए। 2 से 30 काट दिया आपने कितना हुआ 15। 30 और 4 का गुणा करोगे 30 चौका 120 माइनस 15 और 11 का गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका 15 अकन्नम 15 कैरी 1 आ गया। 15 अकन्नम 15 और 1 16 यानी 165 आ गया। वही काम फिर है आपका 120 से 165 घटेगा नहीं, तो 165 से हमें 120 को क्या करना है घटा लेना है। बचेगा कितना आपका माइनस 45 अंश। तो डिग्री हमें केवल अंश बताना है, हमें माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो यह ट्रिक, यह फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो घड़ी यानी क्लॉक का कोई भी सवाल आएगा तो आप मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। और ये घड़ी यानी क्लॉक का सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है, यानी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे जो प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें सब में पूछा जाता है। इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।